तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले एक्स लुकअप के बारे में। वी लुकअप, एच लुकअप तो हमने बहुत बार यूज करके देखा है, लेकिन हम अभी अपने डेटा पे एक्स लुकअप का यूज करने वाले हैं। सिंगल एक्स लुकअप कैसे काम करता है, अगर मल्टीपल कंडीशन है तो एक्स लुकअप कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और एक्स लुकअप को अच्छे से समझने वाले उसके सिंटैक्स के अनुसार। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम अनिल है और आप सबका अपने एजुकेशन में स्वागत है। तो चलो इस डेटा में हम देखेंगे एक्स लुकअप को हम किस तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहली कंडीशन में देखो, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट और सैलरी दी। हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हम एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके सारे तीनों डिटेल्स आपको शो करनी चाहिए। ये हम वी लुकअप से भी कर सकते हैं, लेकिन तो उसके लिए आपको बहुत सारी डिफिकल्टी आने वाली। लेकिन एक्स लुकअप से देखिए ये सारी चीजें आप इजिली कर सकते। कैसे? सबसे पहले हमें लगाना है यहाँ पे जहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए। जैसे मुझे नेम पे आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा मेरा एक्स लुकअप। तो जैसे मैं एक्स लुकअप टाइप करूंगा तो उसका सिंटैक्स आपको शो करेगा। सिंटैक्स में आपको मेजर तीन चीजें पूछिए, क्या देखना है, उस डेटा रेंज देनी है और उसका आउटपुट में आपको क्या चाहिए। ये तीन कंडीशन ही आपको यहाँ पे जो आपको उसको अच्छे से बतानी है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में कहाँ पे टाइप करने वाला हूँ, यहाँ पे जो भी मैं इनपुट देने वाला हूँ एम्प्लॉय आईडी का तो इस सेल से देने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको सेलेक्ट किया। फिर कॉमा आगे जाने के लिए यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी से वो कौन से डेटा में से मुझे चाहिए उस डेटा रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे इस डेटा में से चाहिए इसलिए मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ। जो सेल रेंज मैंने ली है उसको मैं लॉक करता हूँ। लॉक करने के लिए F4 होता है। फिर कॉमा। अभी रिटर्न में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको रिटर्न में क्या चाहिए, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे हमें जो बचे हुए तीन कॉलम्स थे उन तीनों कॉलम का डेटा सेलेक्ट करना है और इसको भी हम लॉक करते हैं F4 से। बस इतना ही करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। और जैसे आप एंटर करोगे और यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी आप जैसे टाइप करोगे, जैसे मैंने 103 किया तो यहाँ पे देखो 103 में जो भी डेटा था वो यहाँ पे आपको फ्लैश करके शो करेगा। है ना कमाल का और सिंपल फंक्शन। ना हमें कॉलम नंबर लिखने की जरूरत है, ना उसके लिए कुछ ड्रैग ऑन करने के लिए जरूरत है, ना दो बार तीन बार लगाने की जरूरत है। एक ही बार लगाओ और सारे डेटा को वो अप्लाई हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी चेंज करता हूँ तो देखो इजीली उसका डेटा आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो ये तो हमने सिंगली एक्स लुकअप लगा के देखा। अभी हम इसको मल्टीपल कंडीशन में किस तरह से काम करता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस डेटा में हमारे पास डिपार्टमेंट है और उसके रेवेन्यू है। जो रेवेन्यू है वो 5 मंथ के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। और जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके रेवेन्यू चाहिए मुझे, लेकिन जो रेवेन्यू चाहिए वो हम सेलेक्ट करने वाले हैं कि कौन से मंथ का हमें रेवेन्यू चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट के एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के लेते हैं और रेवेन्यूज की भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है डेटा में। डेटा में यहाँ पे आपको वैलिडेशन का ऑप्शन है और यहाँ पे लिस्ट लेना। लिस्ट लेते सोर्स के ऊपर क्लिक करना और ओके कर लेना। तो यहाँ पे उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएंगे। तो ये आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हो। ये सारे डिपार्टमेंट जो आपने सेलेक्ट करके रेंज में दिए वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यूज का भी करते हैं, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे लिस्ट में सोर्स में हम सारा डेटा को सेलेक्ट करके ओके कर लेते। तो देखो यहाँ पे मंथ वाइज भी रेवेन्यू आपको शो कर रहा है। अभी इसका मेजर काम आता है आउटपुट, जो हमें अमाउंट में चाहिए। तो अमाउंट के यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेल पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एक्स लुकअप। जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका सिंटेक्स आपको शो करेगा। सिमिलर पूछेगा कि आपको इनपुट कहाँ देना है, तो यहाँ पे हम बताएंगे हम यहाँ पे इनपुट देने वाले हैं और जो आप इनपुट देने वाले हो वो कौन से डेटा में से आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने उसको बताया इस डेटा में से सिलेक्ट करना है। इस डेटा रेंज को मैं लॉक कर देता हूँ F4 से। फिर कॉमा। अभी देखो रिटर्न एरे में हम डायरेक्टली इस वैल्यू को नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि हमें जो रेवेन्यूज चाहिए वो मंथ के अकॉर्डिंग भी चाहिए ना, जिसमें जान भी आ सकता है, कभी अप्रैल भी आ सकता है। इसलिए हमें याद रखना है यहाँ पे सेकंड कंडीशन आ रही है। तो सेकंड कंडीशन में हमें यहाँ पे वापस से एक्स लुकअप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रेवेन्यूज है वो पहले तू यहाँ से चेक कर, जो हम उसको इनपुट में देने वाले। इसको भी हम लॉक करते हैं F4 से। फिर कॉमा। अभी हम यहाँ पे देंगे हमें रिटर्न में क्या चाहिए। अगर दोनों कंडीशन में उधर यहाँ एंटर करता हूँ, जो मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, ये सारा डेटा चाहिए, इसे मैं लॉक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं 2 बार ब्रैकेट क्लोज करता हूँ क्योंकि हमने 2 बार एक्स लुकअप चलाया है और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं डिपार्टमेंट लेता हूँ मार्केटिंग और रेवेन्यू लेता हूँ फरवरी, तो आप देखो मार्केटिंग का फरवरी मंथ का रेवेन्यू आपको यहाँ पे इजीली शो कर रहा है, जो है 135 के। अगर यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट भी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आईटी लिया और आईटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने अप्रैल लिया, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका डेटा आपको इजीली मिल रहा है, जो भी उसको आप इनपुट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। है ना काफी यूजफुल फंक्शन और कितना आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है ये फंक्शन, इसलिए इसकी डिमांडिंग भी बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो में हमें यही सीखना था कि एक्स लुकअप सिंगल मल्टीपल कंडीशन में किस तरीके से काम करता है और इस कंडीशन को हम अपने डेटा में से कैसे आउटपुट ला सकते हैं।
ये सारी कंडीशन देखकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।